इंडिया में 15,500 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिनमें से 6,500 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 8,500 से भी ज़्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। पर यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल उठता है, तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने क्यों जाते हो? ऑफ कोर्स द रीजन इज वेरी सिंपल। नो मैटर कॉलेज कितना भी अच्छा हो, नो मैटर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी भी अच्छी हो, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम 4 साल अपनी पूरी करते हो, देन तुम अपने साथ से 2 चीजें एक्सपेक्ट करते हो, और वो है तुम्हारे कॉलेज की डिग्री और दूसरा प्लेसमेंट। जरा सोचो, मैं अगर तुम्हें एक ऐसे कॉलेज का ऑप्शन दूं जो कि बहुत ही अच्छा है, जहां पर रिसर्च फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 4 साल के बाद तुम्हारा प्लेसमेंट वहां से हो ही जाएगा, तो क्या तुम उस कॉलेज में जाना चाहोगे या फिर तुम एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहोगे? इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा तो नहीं है, पढ़ाई भी एवरेज है, पर इस बात की गारंटी है कि वहां पर तुम्हारी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी जब तुम 4 साल के बाद उस कॉलेज से ग्रेजुएट होगे। पता है तुम्हारा जवाब बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी को अपने लाइफ में एक जॉब चाहिए होता है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज मैंने पास्ट के कुछ वीडियोस में ये तो बता दिया कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या है, कौन सी कॉलेज में तुम्हें जाना चाहिए, पर इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि टॉप 10 सिटीज कौन सी है जहां पे तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के पहले कंसीडर करना चाहिए। मान लो एक कॉलेज की NIRF रैंकिंग 50 है और वही दूसरी कॉलेज की NIRF रैंकिंग 70 है, पर 50 वाली कॉलेज एक गांव में है और 70 वाली कॉलेज एक बड़े शहर में है, देन तुम्हारी जगह अगर मैं होता देन 70 वाले कॉलेज में जाता। बिकॉज NIRF रैंकिंग बहुत सारे क्राइटेरियाज को देख के डिसाइड होता है, तुम्हारे कॉलेज का लोकेशन, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारे लैब फैसिलिटीज एंड बहुत कुछ। पर अगर तुम जॉब के मामले में जाते हो देन लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसीलिए तुम्हें लोकेशन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए अगर तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो तो। अब बात अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अब भले ही वो गांव में हो, शहर में हो या जंगल के बीच में हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है IIT रुड़की और IIT खड़गपुर। ये तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि शहर से और गांव से भी बहुत दूर है। इनफैक्ट अगर मेरे से पूछा जाओ तो ये दोनों कॉलेजेस जंगल के बीच में है, पर स्टिल वहां पे कंपनियां जाती है। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस को कंपनीज को बुलाना नहीं पड़ता है, कंपनीज खुद से जाती है उन कॉलेजेस के पास कि भाई मैं तुम्हारे कॉलेज में आना चाहता हूँ और तुम्हारे कॉलेज के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए जॉब देना चाहता हूँ। पर प्राइवेट कॉलेजेस के साथ ऐसा सीन नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेजेस को कंपनीज को पैसा देके बुलाना पड़ता है, और अगर तुम्हारा कॉलेज गांव में या फिर शहर से बहुत दूर है देन कोई भी बड़ी कंपनी वहां पे आना प्रेफर नहीं करती है। और ऐसा ही हुआ था मेरे कॉलेज में मेरे साथ, क्योंकि मेरा कॉलेज भी शहर से 28 किलोमीटर दूर था, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो कि कॉलेज में आने से मना करती थी। तो इसीलिए हमारे कॉलेज का जब प्लेसमेंट होता था तो हम लोग अपने शहर से दूर यानी कि भुवनेश्वर जाते थे अपने प्लेसमेंट का एग्जाम देने के लिए। वही कंपनीज जो कि यहाँ नहीं आ सकती थी वहां पर एग्जाम्स लेती थी। और इसी के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते और मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से वो टॉप 10 सिटीज है जिनको तुम्हें अपने माइंड में प्रायोरिटाइज करना चाहिए अगर तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने वाले हो तो। पर उसके पहले जल्दी से जल्दी जाओ, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके मुझे ये बताना कि अगर तुम किसी कॉलेज में जाने का डिसाइड कर चुके हो, कौन सा कॉलेज है, कौन सा सिटी है जहां तुम जाने का सोच रहे हो, और अगर तुम नहीं सोचे हो देन अपने डाउट्स को कमेंट में जरूर पूछो। आई प्रॉमिस कि मैं या मेरी टीम से कोई ना कोई तुम्हें डाउट का रिप्लाई जरूर करेगा। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। तो चलो, अब जो रैंक नंबर 1 पे जो सिटी आती है वो बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही सिंपल है, और वो सिटी है बैंगलोर। बैंगलोर के टॉप पे रहने का रीजन बहुत ही आसान है, और वो इसलिए क्योंकि बैंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बैंगलोर में जितनी सारी कंपनीज है उतनी सारी कंपनीज पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। बैंगलोर में आज 150 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। बैंगलोर में हर दूसरा इंसान एक इंजीनियर होता है। अगर तुम बैंगलोर में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां तुम्हें एक 6 LPA की जॉब लगती है, एंड स्टिल तुम्हारे पास ये चांसेस और तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम बैंगलोर सिटी में ही ऐसे तुम्हारे पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जहां पर तुम जाकर खुद से वॉक इन इंटरव्यूज दे सकते हो और उस कंपनीज में ऑफ कैंपस ड्राइव में पार्ट ले सकते हो अपने खुद से। इसमें कहीं से भी कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा और स्टिल तुम 10, 12, 13, 14 LPA की जॉब ले सकते हो, यानी कि तुम अपने जॉब के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हो। कॉलेज से तुम्हें जॉब दिलवाएगा ही, तो कॉलेज का काम है ही, पर इसके अलावा भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ही एक्सपेंड हो जाती है। कहते हैं वहां पे हर एक दिन नई स्टार्टअप बनती और बंद होती है, और हर स्टार्टअप को चाहिए होता है इंजीनियर। इसी कारण से बैंगलोर वन ऑफ द टॉप सिटीज है जहां पे तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अगर मान लो किसी कॉलेज की रैंकिंग 80 है जो कि किसी अदर सिटीज में है, पर बैंगलोर में एक कॉलेज है जिसकी रैंकिंग 100 है,
और दोनों कॉलेज की फीस सेम है, देन आई विल सजेस्ट कि तुम्हें बैंगलोर वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे प्लेसमेंट और पैकेज दोनों के ही चांसेस बैंगलोर वाले कॉलेज में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप, पीपीओ ऑफर्स, ये सभी कुछ बैंगलोर में बहुत ही ज्यादा ईजी होता है मिलना। और इन सब के बाद बैंगलोर का क्लाइमेट और लिविंग कंडीशन तो है ही, जो कि सभी को पसंद है, ना ठंडा ना गर्मी। मुझे पता है कि दूसरे नंबर पे जो सिटी है तुम उसके बारे में सोच रहे होगे कि वो पुणे है, पर वो सिटी पुणे नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर है। अब बैंगलोर की एक बात क्या है कि बैंगलोर में मोस्टली आईटी जॉब्स के लिए वो सूटेबल है। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाना चाहते हो या फिर अगर सीएसई वाले फील्ड में जॉब करना चाहते हो, देन ही बैंगलोर तुम्हारे लिए बहुत ही सूटेबल है। पर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको मैकेनिकल या सिविल वाले फील्ड में इंटरेस्ट है, देन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल सिटी है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर यानी कि गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा, जिसके मोस्टली कॉलेजेस नोएडा और गुड़गांव में है। और यहाँ पर 400 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। आज मैं ये बात नहीं कह रहा कि यहाँ पे 400 के 400 सभी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस फालतू भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस फर्जी भी हैं। अब इसके बारे में जानने के लिए कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कौन सी कॉलेज खराब है, देन तुम मेरे लास्ट वाले जितने भी कॉलेजेस के वीडियो है उनको देख लो। पर अगर सिटी की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर इज द सेकंड बेस्ट सिटी जहाँ पे तुम इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए कंसिडर करना चाहिए। मैं ये बात कहता हूँ कि यहाँ का माहौल थोड़ा सा खराब है, आई मीन रिच और पुअर के बीच की पार्शियलिटी हमें बहुत ज्यादा इजीली विजिबल होती है। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि क्राइम रेट दिल्ली में थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू एनीवेयर एल्स। पर इस वीडियो में तुम्हारे टॉप सिटीज को हम नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स, पैकेजेस एंड प्लेसमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और उस मामले में दिल्ली जो है सेकंड बेस्ट लोकेशन पे आता है। दिल्ली का टॉप 2 में आने का रीजन और एक है कि दिल्ली का लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। अब अगर तुम बैंगलोर के किसी कॉलेज में जाते हो, देन वहां पे तुम्हारा 1 साल का लिविंग कॉस्ट 2.5 से 3 लाख तक भी जा सकता है। पर दिल्ली का ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर 1 साल का लिविंग कॉस्ट 1.5 से 2 लाख मैक्सिमम जाएगा। यही वो रीजन है दिल्ली का टॉप 2 में आने का, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पर कोई भी कंपनी इजीली अफोर्ड कर सकती है आना, और यहाँ के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना वो ज्यादा प्रेफर करेगी इंस्टेड ऑफ किसी गांव या किसी बहुत ही आउटस्कर्ट या साउथ इंडिया के कॉलेजेस में जाना। बिकॉज जब भी कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए जाती है तो उनका भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर कोई सिटी कॉलेज के शहर में ही है, देन इजिली उस कॉलेज में जाएगी और बच्चों को उठाकर ले आएगी, और दिल्ली ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। थर्ड नंबर पे जो हमारा सिटी आता है वो वही सिटी है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, यानी कि पुणे। पुणे एक इमर्जिंग आईटी हब है। बैंगलोर का क्या सीन हो चुका है कि बैंगलोर में अब ढेर सारे लोग जा चुके हैं। बैंगलोर अब बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो चुका है, वहां पर सभी लोगों को जॉब चाहिए, सभी लोगों को स्ट्रगल है, और इस कारण से बैंगलोर की पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर बैंगलोर का एरिया आज भी उतना ही है जितना कि वो 10 साल पहले था। तो इस कारण से बैंगलोर की पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा है कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी उतनी ही हो गई है, और इसी कारण से हमारे देश में एक और आईटी सिटी इमर्ज हो रहा है, और वो है पुणे। बैंगलोर में क्लाइमेटिक कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आईटी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज को ऑफर करता है अपने देश में आने के लिए। पुणे भी आज वही क्लाइमेटिक कंडीशन देता है, जिस कारण से आज ढेर सारी आईटी कंपनीज अब वापस से पुणे की ओर शिफ्ट हो रही है, बिकॉज बैंगलोर का माहौल अब बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो चुका है, और इसी कारण से पुणे हमारे थर्ड लिस्ट में आता है। क्योंकि आज पुणे में भी ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पुणे में भी आईटी कंपनीज की लाइन लगी हुई है जिस तरीके से बैंगलोर में है। यही वो सेम रीजन है जिस कारण से अगर तुम पुणे के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पे तुम ऑन कैंपस जॉब तो ले ही सकते हो, पर इसके अलावा तुम्हारे पास ऑफ कैंपस जॉब लेने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ जाती है। पुणे और बैंगलोर ऐसे सिटीज है जहाँ पे आईटी कंपनीज की लाइन लगी हुई है। पर कंपेयर टू बैंगलोर, पुणे यहाँ पर जीत जाती है कि पुणे की लिविंग कॉस्ट बैंगलोर के कंपेयर में 50% है। अगर बैंगलोर में 4 लाख लग रहा है तो पुणे में 2 से 2.5 लाख लगेगा तुम्हारी लिविंग कॉस्ट चाहिए। लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि तुम्हारा नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स, अमाउंट ऑफ पैकेज और क्वालिटी ऑफ लिविंग डिसाइड करता है। तो इस लोकेशन के प्रेफरेंस को जरूर सोचना। तो अब आते हैं चौथे और 5वें नंबर के लोकेशन पे, और वो सिटीज है हैदराबाद और चेन्नई। कुल मिला के अगर देखा जाए तो हैदराबाद और चेन्नई में आज 350 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और ये दोनों सिटीज भी इमर्जिंग आईटी हब्स हैं। हैदराबाद और चेन्नई में इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन सारे एमएनसीज का, जो कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा हायरिंग करती है, इन कंपनीज का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। ये कंपनीज इजीली वहां के कॉलेजेस में जाती है और ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौका देती है। हैदराबाद और चेन्नई दोनों ही इमर्जिंग सिलिकॉन वैली है, यानी कि सिर्फ अकेले अगर हैदराबाद के बारे में बात की जाए तो हैदराबाद में आज इतने सारे कंपनीज खुल चुके हैं कि आज वो भी बैंगलोर को टक्कर दे रही है बहुत ही इजीली। हैदराबाद और चेन्नई जैसे सिटीज का एक ड्रॉबैक है कि अगर तुम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, देन वहाँ के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, बिकॉज वहाँ का लिविंग कल्चर, वहाँ का फूडिंग कल्चर और वहाँ का लैंग्वेज कल्चर
बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द टाइप ऑफ लिविंग दैट वी हैव ऑन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर तुम साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो देन तुम्हें ईजिली हैदराबाद और चेन्नई को प्रायोरिटी रखना चाहिए एनी ऑफ द सिटीज। बट अगर तुम नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तुम्हें नॉर्थ में कोई भी सिटी समझ नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा है, देन ही तुम्हें हैदराबाद या चेन्नई जैसी सिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि चेन्नई से पढ़े थे, कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो कि हैदराबाद में आज भी रह रहे हैं। हालांकि वे टाइम वो एडजस्ट हो गए, उनको आज बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास आज बहुत ही अच्छे जॉब ऑफर्स है और वो जॉब कर भी रहे हैं बहुत अच्छे प्रोफाइल में। पर शुरुआत में वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुई और यही प्रॉब्लम तुम्हें भी फेस करना पड़ सकता है। पर अगर तुम इन चैलेंजेस के लिए रेडी हो देन ऑफ कोर्स तुम्हें हैदराबाद और चेन्नई भी प्रीफर करना चाहिए। चेन्नई को साउथ इंडिया का टेक हब बोला जाता है, वहाँ पे भी ढेर सारे कंपनीज का हेडक्वार्टर्स है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी चेन्नई का बहुत ही कम है। तो इसी के साथ 6 और 7 नंबर पे जो हमारा लोकेशन आता है तो वो दो सिटी है भुवनेश्वर और मुंबई। अब भुवनेश्वर के बारे में बताऊंगा तो मैं उसके बारे में पर्सनली बताऊंगा, क्योंकि भुवनेश्वर वही सिटी है जहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी की है। भुवनेश्वर एक इमर्जिंग सिटी है जो कि फ्यूचर में बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे आईटी सिटीज को कंपटीशन देने वाला है। पर ये बात जानने वाली है कि भुवनेश्वर आज भी एक इमर्जिंग सिटी है, वहाँ पे अभी अभी कंपनी आना शुरू हुए हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भुवनेश्वर के साथ ये है कि भुवनेश्वर साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में बिलोंग करता है, ना ही प्रॉपर साउथ में ना ही प्रॉपर नॉर्थ में। इसी कारण से भुवनेश्वर का ये प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे नॉर्थ की भी कंपनीज आती है और वहाँ पर साउथ की भी कंपनीज आती है। तो प्लेसमेंट के मामले में भुवनेश्वर को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे भी बहुत सारे अमेजिंग आईटी अपॉर्चुनिटीज आते हैं। अपार्ट फ्रॉम आईटी अपॉर्चुनिटीज कोर ब्रांचेस के भी अपॉर्चुनिटीज भुवनेश्वर में इजीली मिल जाते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि भुवनेश्वर वाले का प्लस पॉइंट है वो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मेरे अकॉर्डिंग भुवनेश्वर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सबसे लोएस्ट है आउट ऑफ एनी सिटी अक्रॉस द होल कंट्री। चाहे तुम दिल्ली में रहो, चाहे तुम बैंगलोर में रहो, चाहे तुम हैदराबाद में रहो, सभी सिटी के कंपैरिजन में भुवनेश्वर का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है। वहाँ के कॉलेज के फीस भी बहुत ही कम है कंपेरेटिवली। यही वो रीजन था जिस कारण से मैंने खुद भी अपने कॉलेज की पढ़ाई भुवनेश्वर से पूरी की थी। वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ का प्लेसमेंट, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी मामलों में भुवनेश्वर बहुत ही ऊपर था। पर लोकेशन की रैंकिंग में मैंने इसे 6 रैंक पे रखा है। द रीजन बीइंग बैंगलोर और हैदराबाद जैसे सिटीज बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पे आईटी कंपनीज इजी रहती है। बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर जैसे सिटीज में तुम्हारे पास मौका रहता है कि तुम कॉलेज के बाद ऑफ कैंपस जाके दूसरे कंपनीज में खुद से जॉब ढूंढ लो। पर इन सिटीज में जैसे जैसे मैं लोअर ऑर्डर में जाते जा रहा हूँ, इन सिटीज में ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती जाती है। पर हाँ, ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटीज भुवनेश्वर में भी बहुत ही अच्छी है। और इसी के साथ मैं 7 नंबर पे आता हूँ और वो शहर है मुंबई। वैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुंबई को 10 नंबर पे रखना चाहता था, पर मुंबई में प्लेसमेंट का रेशियो काफी अच्छा है इसलिए इसे 7 नंबर पे रखना पड़ा। पर मेरी मानो तो मुंबई एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, वो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। तो अगर या तो तुम बहुत ही अमीर हो या फिर तुम मुंबई के लोकल हो देन ही तुम्हें कंसिडर करना चाहिए कि तुम्हें मुंबई से अपनी बीटेक पूरी करनी है, वरना तुम्हें मुंबई से बीटेक नहीं करना चाहिए। मेरी पर्सनल एडवाइस है। अगर सिर्फ तुम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में देख रहे हो और ये वीडियो सिटीज को जॉब के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, देन मुंबई में भी इक्वली बहुत ही अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मुंबई में ढेर सारे कंपनीज बैठे हैं जो कि तुम्हें जॉब ऑफर देते हैं। इसी के साथ मुंबई आता है 7 नंबर पे और 6 नंबर पे आता है भुवनेश्वर। तुम कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम इनमें से कौन सी सिटी में जा रहे हो। प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा रिप्लाई जरूर करूंगा और उसे रिव्यू करूंगा कि वो सिटी तुम्हारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। अब बाकी के 3 सिटीज बचते हैं जहां तुम्हें एडमिशन की सोचना चाहिए। वो सिटीज है चंडीगढ़, इंदौर और गांधीनगर। अब इन सिटीज के बारे में बहुत ही डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बाकी के 3 सिटीज भी मिला जुला के तीनों में एक ही टाइप की बातें हैं। वो सिटीज अपने आसपास के मेन सिटीज से नजदीक है, तीनों सिटीज की लिविंग कॉस्ट बेटर है और तीनों सिटीज में प्लेसमेंट की रेशियो भी उतनी ही है। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात जरूर बोलूंगा, तुम अब तक किसी कॉलेज में नहीं गए हो और वहां पर अभी भी एडमिशन करवाने का सोच रहे हो, देन लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और तुम्हें लोकेशन उसी बेसिस पे चूज करना चाहिए। और अगर तुम एक ऐसे सिटी में जा रहे हो जिसका नाम मैं इन टॉप 10 सिटीज के लिस्ट में नहीं लिया हूँ, देन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हें अपने माइंड में रखना चाहिए इस बात को जानने के लिए कि तुम्हारा वाला लोकेशन बीटेक के लिए अच्छा सूटेबल है या नहीं है। और वो फैक्टर है नंबर 1, तुम्हारे उस सिटी में कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट है कि नहीं। अब एयरपोर्ट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिकॉज जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है वो फ्लाइट से ही आती है। कोई भी कंपनी का एचआर या मैनेजमेंट कभी भी ट्रेन से आना प्रीफर नहीं करता है। तो इसीलिए किसी भी सिटीज में जहाँ पे तुम्हारा कॉलेज हो वहाँ पर एयरपोर्ट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का बात है जो कि हम सब निगलेक्ट करते हैं और नजरअंदाज करते हैं। ये बात जानते ही नहीं है कि सिर्फ एयरपोर्ट होने से तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
दूसरा फैक्टर, तुम्हारा कॉलेज शहर में है या फिर शहर से बहुत ही दूर जंगलों के बीच है। कॉलेजेस आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं। आउटस्कर्ट्स में होने का मतलब जो तुम्हारे कॉलेज से नियरेस्ट सिटी है, अगर तुम्हारे कॉलेज का नियरेस्ट सिटी 20 किलोमीटर दूर है, देन वो सिटी आईटी सिटी है या नहीं, उस सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज है या नहीं, आईटी पे है कि नहीं, तभी तो तुम्हारे उस सिटी से लोग तुम्हारे कॉलेज में आ पाएंगे। वरना अगर तुम एक ऐसी सिटी में बिलोंग कर रहे हो जहाँ से तुम्हारा नियरेस्ट आईटी सिटी 1000 किलोमीटर दूर है, देन किसी भी कंपनी को तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आने के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे कॉलेज के लोकेशन से नियरेस्ट आईटी हब कितनी ज्यादा दूरी पे है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि तुम्हारे लोकेशन को प्रेफरेंस रखते हुए देखना है, वहाँ का लिविंग कॉस्ट। कितना भी पैकेज दे दे, अगर तुम्हारे कॉलेज के लिविंग कॉस्ट ही 5 लाख रुपए साल का है, देन ऑफ कोर्स वो वर्थ इट नहीं है। बिकॉज 4 साल तुम बीटेक करने जाओगे, तुम्हें 20 लाख रुपए सिर्फ लिविंग कॉस्ट लग जाएगा, और बीटेक करते करते अराउंड 30 से 40 लाख। तो 40 लाख रुपए देके अगर तुम बीटेक करोगे और एट द एंड तुम्हें 4 लाख 5 लाख 10 लाख की जॉब लगेगी, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो लिविंग कॉस्ट, एयरपोर्ट और नियरेस्ट टू द आईटी हब, ये 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। तो कमेंट करके बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके बताओ तुम्हें और क्या जानना है कि इस कॉलेज के बारे में। मैं और भी ढेर सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, स्टोरी वीडियोस बनाता हूँ। जाओ मेरे और भी स्टोरी वीडियोस को देखो, जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग की कहानियां सुनाता हूँ कि इस कॉलेज में क्या इंसिडेंट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट को कमेंट में जरूर पूछना, बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर दें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।